अच्छा विकास जी, जी। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, हुँ। कुछ दिन मुंबई में भी बिताए, कुछ दिन दिल्ली में भी बिताए। हुँ। फिर क्या ऐसा आपके दिमाग में आया कि आप अपने जो निज ग्राम अपने गांव तरारी में आकर के और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से तन मन से लगे हुए हैं? कुछ अपनी सोच बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरी पढ़ाई भी यहीं गाँव से ही हुई है। मैं गढ़हनी से मैंने पढ़ाई की थी और गाँव में जो पढ़ाई की स्थिति थी, शिक्षा की, मैं सारी चीज़ों को देखता था और समझता था। तो जब मैं पढ़ाई करने गया था इंजीनियरिंग के लिए मुंबई में, तो वहाँ मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि पढ़ाई करने के लिए सब कर रहे हैं और सब कमा रहे हैं, सब अपना देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाज में वैसे लोगों को भी ज़रूरत है जो आगे जाते हैं और जो पीछे छूट जाते हैं, उन लोग को भी आगे ले जाया जाए। और यही दिमाग में जब मेरे ये सोच आया तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा पढ़ाई करने का तात्पर्य सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ और अपना पेट पालूँ और परिवार का, मुझे अपने गाँव और समाज को भी देखना होगा। और तब मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, और वही हुआ भी। थोड़े दिन 1-2 महीने किया था, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी थी और मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और कुछ समय तक मैं दिल्ली में रहा था और उसके बाद मैं फिर गाँव पे आ गया। और यहाँ मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, पढ़ाता हूँ और सामाजिक तौर पर मतलब जो भी ऐसे कार्य होते हैं करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, हुँ। लेकिन क्या ये आपके स्वयं के अंतरात्मा से उत्पन्न हुई बात है या इसमें कोई आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? और देखिए, ये चीज़ें जब तक अंदर से कोई चीज़ नहीं आती है, कोई इतना बड़ा फ़ैसला नहीं ले सकता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी छोड़ दे और गाँव आ जाए। तो अंदर से आवाज़ आई थी, लेकिन इसके लिए प्रेरणा स्रोत ये चीज़ें होती थी कि मैं जब देखता था स्थिति गाँव, घर, सब जगह देश की, तो मुझे थोड़ा-सा लगता था कि एक मेरा ऐसा योगदान मेरा होना चाहिए उसमें। और जी। वहीं से मतलब, और ख़ासकर देखिए तो मैंने अटल बिहारी जी से ज़्यादा प्रेरणा ली है। अच्छा, अच्छा। उनसे मैंने सीखा है बहुत कुछ और लगता है कि ऐसे राजनीति में रह के भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। कीचड़ में कमल खिलने वाली बात, तो मुझे उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे भी ऐसा कार्य करना चाहिए। और ये कार्य थोड़ा-सा मुश्किल था क्योंकि मैं जब दिल्ली से आ रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते थे कि आरा पटना रहें। लेकिन मेरा टारगेट यही था कि नहीं, वहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर शिक्षा का अभाव है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं ऐसा जगह मैंने चुना, अपना गाँव चुना मैंने। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको जो आपकी सोच थी, हुँ। उसके अनुकूल वातावरण मिला या नहीं मिला, या फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हमने आकर के यहाँ अच्छा किया, या फिर होता है कि नहीं आना चाहिए था, इस तरह की बात आती है? हाँ, तो आती तो है देखिए, लेकिन हर जगह वातावरण अब आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं होता है। परेशानियाँ तो होती हैं और समस्याएँ आती हैं, अगर और ख़ासकर आप कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो। लेकिन फिर भी उनमें अगर अगर दृढ़ संकल्प है आपके मन में कि नहीं, मुझे ये कार्य करना ही है, तो आपके लिए कोई भी बाधा नहीं होती है, आप उससे आगे बढ़ते जाते हो। और वही हुआ है मेरे साथ यहाँ भी। तो धीरे-धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल तेज़ी से नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे, बहुत आगे तक कुछ करने का जो प्रयास है मेरा सफल होगा। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर विकास जी। आप जैसे लोगों की समाज में आवश्यकता है। चलिए, धन्यवाद।